हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे हो। तो अब मैंने पहले वीडियो में अब पोलिनोमियल का ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। पहले वाले में कॉन्सेप्ट को कवर किया था, दूसरे वाले वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो ऑलमोस्ट सारा चैप्टर का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। कुछ क्वेश्चन बचते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है, तो इस वीडियो को मैंने उसी व्यू से बनाया है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी पोलिनोमियल में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है उस क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। ऑल्दो ये एक्सरसाइज सही है लेकिन इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आते हैं, देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे इन सब क्वेश्चनों को। टाइम टेकिंग है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को कवर किए हैं कि पहला क्वेश्चन है मेरा कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x4 + 6x³ -2x² -10x -5 if two of its zeros are √5/3 and -√5/3। ठीक है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है हमको और उसका 2 जीरो दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि अब आपको उसके बेसिस पे अगला उसका 2 और जीरोज निकाल के देना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम उसके अदर 2 जीरोज को कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन यदि हम देखें तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सिंस 2 जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। ठीक है, तो हम इसको अब क्या करते हैं कि अब अगर इसका हम रूट अगर निकाल के दिया हुआ है तो इसका कौन सा एक्सप्रेशन रहा होगा, क्या रहा होगा जो इससे मीन्स क्या फैक्टर रहा होगा इस पोलिनोमियल का जिससे कि यह 2 रूट निकल के आया होगा। ठीक है, तो हम इस सबसे पहले इसका फैक्टर निकालने का कोशिश करेंगे कि इसका क्या फैक्टर रहा होगा जिसको डिवाइड करने के बाद यह आया होगा रूट। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, तो देयरफॉर x -√5/3 मल्टीप्लाइड बाई x और यहाँ माइनस है मीन्स प्लस रहा होगा √5/3। यह आपका एक्सप्रेशन है एक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह x²। ठीक है, x² प्लस 5/3 का यह एक फैक्टर रहा होगा जिसको डिवाइड करने पे मीन्स जिससे हम अगर डिवाइड करें इस एक्सप्रेशन को तो मेरा यह 2 जीरोज निकल के आया होगा। अब यह यहाँ से यह कैसे एक्सप्रेशन बन के आया, तो हम लोगों को पता है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है a² - b² इज इक्वल टू a² + b² इंटू a + b इंटू a - b इज इक्वल टू होता है a² + b²। ठीक है, तो सॉरी यहाँ मैंने प्लस लिख दिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि अब यह मेरा एक्सप्रेशन एक फैक्टर निकल के आया जिसको इससे डिवाइड करने पे मेरा 2 जीरोज आया था। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अब इससे हम इसमें फिर से डिवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो मेरा क्वोशिएंट आएगा वह भी एक फैक्टर होगा। उस फैक्टर को फिर हम फैक्टराइज करके उसके अगले 2 जीरोज को निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेरा एजेंडा क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सबसे पहले हम इस जीरोज के बेसिस पे एक फैक्टर निकाल लिए इस पोलिनोमियल का। अब इस फैक्टर को फिर क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे उस पोलिनोमियल px को। px में जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि मेरा क्वोशिएंट आएगा, जो एक्सप्रेशन क्वोशिएंट में आएगा फिर उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और उसके बेसिस पे हम उसके अगले 2 जीरोज को निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो देयर यहाँ पे ये हो गया x² - 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ, इसको हम लिख देते हैं फैक्टर ऑफ 3x4 + 6x³ -2x² -10x -5। अब हम डिवीज़न की तरफ बढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा px ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, x² - 5/3 से हम डिवाइड करेंगे 3x4
प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में, इसमें अब हम डिवाइड करेंगे। तो अब क्या होगा कि अब हम डिवीज़न ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 10.2 में 10.3 में हम कवर किए थे कि हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम वैसे ही सिमिलरली हम इसको अब एक नॉर्मल डिवीज़न की तरह ट्रीट करके इसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो x² माइनस 5/3 है, तो इसको अब हमको चेंज करना है 3x4 में। तो x² को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 3x4 हो, तो हम क्या करेंगे 3x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x² से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x4 हो जाएगा और माइनस 5/3 इंटू 3x², तो 3 कट के यह हो जाएगा माइनस 5x², माइनस 5x²। ठीक है, तो अब यहाँ साइन चेंज माइनस प्लस, यह कट के 0, ऊपर से क्या आ गया 6x³ और माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5, यह आ गया। अब यहाँ पे 6x³ है, यहाँ x² है, तो अब हमको क्या करना है कि हमको इसको चेंज करना है 6x³ में। तो हम x² को क्या करेंगे प्लस 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x³ आ जाएगा और माइनस 5/3 इंटू 6x, तो यह क्या हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा, माइनस 10x। ठीक है, तो साइन चेंज माइनस प्लस कट गया, यहाँ पे क्या आ गया 3x² और माइनस 10 प्लस 10 ये भी कट गया, तो 3x² माइनस 5 आ गया। अब हम इसको क्या करें, हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि यह मेरा 3x² आ जाए x, तो हम इसको क्या करते हैं प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 3x² आ जाएगा और यहाँ पे 3 इंटू माइनस 5/3, तो माइनस 5 बच जाएगा। तो यह क्या हो गया माइनस प्लस कट के यहाँ पे आ गया 0, आपका रिमाइंडर आ गया। तो 0 रिमाइंडर आ गया, इट मीन्स दैट कि जो यह है वह फैक्टर है इसका जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो यह मेरा 0 आ गया, इट मीन्स कि मेरा वेरीफाइड भी हो गया क्वेश्चन। तो अब क्या आ गया, आपके पास यह एक और फैक्टर आ गया 3x² प्लस 6x प्लस 3, यह एक और फैक्टर आपके पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं x² माइनस 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 3x² प्लस 6x प्लस 3 और प्लस 0। इसका जो इक्वेशन है उसको देख के आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कौन सा एल्गोरिदम कौन सा फंक्शन इसका प्रॉपर्टीज याद दिला रहे हैं आपको कि डिविडेंड डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यह क्या आ गया, अब हम तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका x² माइनस 5/3 3x² प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, अब अगर हम इसमें से हम क्या करते हैं कि हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 3 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इस सब में से 3 अगर हम हटा दें तो ये 3 हम कॉमन ले लिए x², 3x² में से 3 बाहर कर लिए हम, तो यहाँ पे x² बच गया। अब 6x में से यदि हम कॉमन ले लेंगे 3 तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x बच जाएगा। यहाँ पे अगर 3 में से हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, तो हम 3 को कॉमन ले लिए तो x² प्लस 2x प्लस 1 बच गया। अब इसको हम आगे अगर हम सॉल्व करें, इस ऊपर वाले को पार्ट को हम डिलीट करते हैं। तो अब ऊपर वाले इसको अगर हम तो ये मेरा जो फैक्टर आ गया x² प्लस 2x प्लस 1, अब इसको हम क्या करेंगे कि अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको फैक्टराइज हम जब करेंगे तो यह क्या बन के आएगा, 2x को हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट करेंगे तो ताकि प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे एंड टर्म थर्ड टर्म आ जाए मेरा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को हम 1 प्लस 1 करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2x और 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो यह क्या आ गया मेरा, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 इन बोथ केसेज ईच, ठीक है। तो दोनों केस में मेरा x इज इक्वल टू -1, यह एक फैक्टर आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू -1। तो इट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कि इट मीन्स एट पॉइंट -1 द इक्वेशन या फिर द पोलिनोमियल 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 हैज 2 zeros, ठीक है। क्योंकि मेरे पास x प्लस 1 ये दोनों फैक्टर आ गया फैक्टराइज करने के बाद, तो x इज इक्वल टू -1 यहाँ भी हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि पॉइंट -1 के पास इस पोलिनोमियल px का 2 जीरो लाई करता है, ठीक है। तो 2 zeros, हेंस हम इसको बोल सकते हैं हेंस जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल zeros of the given polynomial b will be, एक तो दिया हुआ था √5/3, दूसरा दिया हुआ था -√5/3, तीसरा क्या आ गया -1 और फिर चौथा क्या आ गया -1। तो ये आपका दो अदर जीरो -1 दोनों -1 जो है वो आपका अदर 2 zeros हम निकाल के दे दिए, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देगा, कोई एक पोलिनोमियल दे देगा आपको 2 zeros दे देगा और फिर बोलेगा कि उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है कि अदर 2 zeros निकाल के देना है उसको। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस क्या हम किए थे, सबसे पहले जो जीरोज दिया हुआ था उसको हम क्या किए कि उसके फैक्टर के फॉर्म में हम उसको चेंज किए, ठीक है। उसको चेंज करने के बाद हम क्या किए कि हम उसको देखें कि अब जो पोलिनोमियल दिया हुआ था उसको डिवाइड करता है कि नहीं, क्योंकि वह जीरो दिया हुआ है तो स्वाभाविक है कि वह डिवाइड करेगा ही, फैक्टर है, ठीक है। तो अब हम उसको डिवाइड करने के बाद जो मेरा कोसेंट आएगा फिर उसको हम स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और वहाँ से फैक्टराइज करने के बाद क्या होगा कि मेरा 2 अदर जीरोज निकल के आ जाएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन यह आपको आ सकता है पोलिनोमियल के चैप्टर से, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अब हम आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा है कि ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाई अ पोलिनोमियल gx द कोसेंट एंड रिमाइंडर वेयर x माइनस 2 एंड 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। अब इसमें क्या है कि आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। इस पोलिनोमियल का आपको कोसेंट और रिमाइंडर भी दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, gx निकालना है जो कि डिवाइजर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन देख के एक जो है कि हम लोग का दिमाग उस फील्ड की तरफ दौड़ना स्टार्ट हो गया, क्या कि हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है, rx दिया हुआ है, qx दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, gx। इट मीन्स कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जहाँ पे आपको डिवाइजर नहीं दिया हुआ है, कोसेंट रिमाइंडर दिया हुआ है, तो ईजी है लेकिन थोड़ा टफ भी है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे गिवन क्या चीज है, px इज इक्वल टू दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है।
gx जो है वह आपको नहीं दिया हुआ है, qx क्या दिया हुआ है, x-2, और रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, rx क्या दिया हुआ है, -2x + 4। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करें तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोसेंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो हमको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू क्या होता है, gx मल्टीप्लाई बाई qx प्लस rx। ठीक है, तो यहाँ पे आपको px दिया हुआ है, qx दिया हुआ है, rx दिया हुआ है, तो gx निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि मेरा जो प्रोसेस हो वह सही हो और प्लस माइनस कहीं गलत ना हो। बस इजी 2 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको अब डिवाइड करना है यहाँ पे। अब अगर हम इसको हम निकालें, gx निकालें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, px, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर क्या होगा, px माइनस rx इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाई qx। ठीक है, तो अब हम px क्या दिया हुआ है हमको, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और rx क्या दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, rx क्या दिया हुआ है, rx माइनस 2x प्लस 4 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह इसको हम ब्रैकेट में रख ले तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, -2x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है, gx मल्टीप्लाइड बाई qx। ठीक है, यह क्या हो पे आ जाएगा अगला प्रोसेस, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस 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 प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाइड बाई qx। अब इसको हम देखें तो x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2x, तो प्लस 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाइड बाई qx। तो अब हमको निकालना क्या है, gx। तो हम क्या करेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई qx इज इक्वल टू gx। ठीक है, अब निकल जाएगा इजी। तो अब हमको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है qx से। तो मेरा qx क्या था, x माइनस 2 था, qx क्या था, x माइनस 2 था। तो अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा सॉल्व होके आ जाएगा। तो इसको ऊपर वाले को हम ऐसे इरेज करें, इरेज कर दिए। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो x माइनस 2 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है किस में, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 में। अब इसको हमको डिवाइड करना है, जो मेरा क्वोशेंट आएगा वह क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम डिवाइड करना स्टार्ट किए, x माइनस 2, तो x³ में हमको चेंज करना है x को, तो हम क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, x³ और माइनस 2 इंटू x² तो माइनस 2x² माइनस प्लस 0 माइनस 3x² प्लस 2x² तो माइनस x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, अब x को हमको x² में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस x से हम इसको मल्टीप्लाई किए
तो माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस टू इंटू माइनस एक्स तो प्लस टू एक्स, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस कट के जीरो आ गया, प्लस टू माइनस टू एक्स प्लस एक्स तो माइनस एक्स प्लस टू। अब एक्स माइनस टू है, यहाँ पे माइनस एक्स है, एक्स है तो हम इसको क्या किए माइनस वन से मल्टीप्लाई किए, तो एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स, और माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, प्लस माइनस कट के जीरो, रिमाइंडर आपका आ गया जीरो। ठीक है, रिमाइंडर जीरो आ गया। अब क्या होगा, हम इसको अब जो कोसेंट आया मेरा, कोसेंट क्या आया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, सो द कोसेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन will be the gx of the polynomial of the given polynomial लिख देते हैं, of the given polynomial, hence the required GS इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जो कि इम्पोर्टेंट था और थोड़ा इजी भी था। इजी इसलिए था क्योंकि आपको बस फॉर्मूला प्रोसेस पता था कि कैसे हम आगे निकाल सकते हैं, तो आप निकाल लिए। वही अगर थोड़ा भी कहीं माइनस प्लस का कन्फ्यूजन हो जाता तो फिर वह टफ बन जाता। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा अगर आराम से हम सॉल्व करें, कूल माइंड से हम यदि सॉल्व करें तो क्वेश्चन 2 मिनट का भी नहीं है। वही यदि हम पैनिक हो जाए देख के या फिर ओवर एक्साइटेड हो जाए कि वाह कितना इजी क्वेश्चन आ गया, तो फिर उस केस में क्या होता है कि थोड़ा कहीं भी इधर उधर गलत हुआ, सारा क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन भी कभी कभी गलत हो जाता है, इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होकर और ज़्यादा पैनिक भी नहीं होकर कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करे, वह इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब 2 क्वेश्चन हम देखें। पहले क्वेश्चन में हमको जीरोज निकालना था, दूसरे में हमको जीएक्स निकालना था जो कि डिवीज़न वाले रूल पे था। अब आगे हम देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, कि जो कि इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा इजी हार्ड दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वह है कि आपको इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, आपको उसका जीरोज निकालना है और फिर उस जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में आपको उसका रिलेशन बताना है कि सही है, मतलब रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट आपको वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या है कि आपको पोलिनोमियल भी दिया हुआ है, जीरोज भी दिया हुआ है, तो आपको वेरीफाई करके बताना है कि यह जीरोज सही है कि नहीं है, और जीरोज जब सही है तो फिर आपको उसके कोफिशिएंट और जीरोज के रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसमें क्या करना है हमको कि हमको इसके जीरोज को वेरीफाई करके दिखाना है कि जीरोज सही है कि नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में हमको सबसे पहले px दिया हुआ है क्या, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और यहाँ पे इसका जीरोज दिया हुआ है 1/2 1 एंड -2। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसके जीरोज को हम वेरीफाई करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं p 1/2, x की जगह हम 1/2 लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब मीन्स 1/2 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। तो यह क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो
तो यह आपका क्या होके आ जाएगा 4, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 2/1 हम कर देते हैं, तो इन सब का एलसीएम क्या आ गया आपका 4, ठीक है। तो ये 1 + 1 माइनस 10 और 2 × 4 + 8, ठीक है। तो यह आपका आ गया 2 + 8 10, 10 माइनस 10/4 इज इक्वल टू 0/4, तो यह आपका आ गया 0। तो 1/2 p अगर 1/2 हम लेते हैं तो मेरा 0 आ गया, इट मीन्स कि यह आपका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। फिर अब हम उसी तरह दूसरा चेक करते हैं, p = 1 लेके, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 2, तो ये आपका आ गया 2 + 1 माइनस 5 + 2, तो ये आपका क्या आ गया 2 + 2 4 + 1 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि P1 भी आपका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, वेरीफाई हो गया। तीसरा है P = -2 हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 और प्लस 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 × -8 और फिर हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर 4 और -5 × -2 प्लस 10 और प्लस 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा -16 प्लस 10 4 2 16 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि आपका जो यह जीरोज दिया हुआ है वह तो आपका वेरीफाई हो गया कि यह इसी पोलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे कि इट मीन्स 1/2 1 and -2 where the zeros of the polynomial टू x³ + x² माइनस 5x + 2, ठीक है। यह तो आपका निकल के आ गया कि जीरोज है, वो वेरीफाई हो गया। अब यह क्या है, यह किस फॉर्म में है, यह फॉर्म है ax² ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वेयर a = 2 b = 1 c = -5 एंड d = 2, यह आपका है दिया मीन्स इसका इस फॉर्म में अगर हम लेकर चलते हैं इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे a b c और d का वैल्यू निकल के आ रहा है। अब इसके हम कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को वेरीफाई करने चले, तो कोफिशिएंट के रिलेशन को हम कैसे वेरीफाई करते थे, वहाँ पे हम देखते थे अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोज में हम क्या देखते हैं -b/a, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a, ठीक है। तो यह तो आपका कोफिशिएंट ऑफ का निकालने का कैसे हम रिलेशनशिप उसका हम कैसे चेक करते हैं उसका है। तो यहाँ पे नया क्या है, यहाँ पे क्यूब आ गया है। पहले इससे पहले जो हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ पे एक स्क्वायर के फॉर्म में था, मीन्स हाईएस्ट डिग्री जो था पोलिनोमियल का वह 2 ही था, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक और जीरो जो है वो ऐड हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लेते थे अल्फ़ा बीटा, बस यही दो लेते थे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा और प्लस गामा भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है 1/2, बीटा क्या है बीटा 1 और गामा क्या है -2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोज लेते हैं, तो हम उसका पहला देखते हैं अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू प्लस गामा
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 प्लस -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2, तो 1 प्लस 2 और यहाँ पे -4/2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, यह आपका होता है -b/a। तो ये क्या हो जाएगा 3 और -4 आपका हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये आपका आ गया -1/2 जो कि -b/a आपका क्या था, b 1 और a क्या था 2, तो आपका आ गया मीन्स b/a भी आपका वही था -1/2। तो इट मीन्स जो है आपका यह जो है वह रिलेशन वेरीफाइड है। दूसरा हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। दूसरा हम देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा और अल्फ़ा इंटू गामा। वह होता है वह क्या निकल के आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 1/2 इंटू -2। यह क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 मीन्स 1/2 प्लस -1 इंटू -2 तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और 1/2 इंटू -2 तो -1। ठीक है, तो यह क्या निकल के आएगा 1/2 तो 1 -4 और -2/2 यह क्या हो जाएगा 1 -4 -2 मीन्स -5/2। -5/2 आपका क्या था c/a, तो c/a यह आपका c/a था, तो c/a क्या हो जाएगा मेरा, c हमको क्या दिया हुआ था यहाँ पे -5 इज इक्वल टू c/a जो कि आपको दिया हुआ था -5 और ये क्या था 2। इट मीन्स कि यह आपका रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया कोफिशिएंट के साथ। अब तीसरा क्या है प्रोडक्ट, तो वो भी देख लेते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो उसमें तीसरा में क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या था अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्या था आपका 1 मल्टीप्लाइड 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 गामा। तो ये आपका 2 से 2 कट जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है d/a हो जाएगा, तो d/a आपका क्या हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 इंटू 1 इंटू 1 सॉरी -d/a। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, हम इसको हम ले सकते हैं -1 है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम पहले वाले एक्सरसाइज में कैसे देखते थे कि हमको मॉडिफाई करना पड़ जाता था कभी कभी एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको 2 मेरा हमको पता है 2 a का वैल्यू जो है वह 2 है और ऊपर हमको इसका जो रिलेशन है 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -2 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे -2, तो -2/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, जो कि आपका यह रिलेशन को वेरीफाई कर देगा। और ऑलरेडी d इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे d इज इक्वल टू 2 पुट कर दिए, तो 2/2 इज इक्वल टू -1 यह मेरा रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख लिए कि हम कैसे पहले हम जीरोज को वेरीफाई कैसे किए कि हम सिंपल p(x) में हम जो भी जीरोज दिया हुआ है उसके वैल्यू को x की जगह पे पुट करते जाएंगे। यदि 0 आता है तो इट मीन्स कि वह जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद जब वो वेरीफाइड हो जाएगा तब जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में रख लेंगे। वहाँ से हमको a b c d का वैल्यू निकल के आ जाएगा। फिर उसके हम कोफिशिएंट को कैसे हम चेक करेंगे, कोफिशिएंट को सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसके बेसिस पे हम उसके कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे प्रोसेस बाय प्रोसेस।
अब अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम कौन सा सॉल्व करते हैं और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लिए हैं कि फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2, -7, -14 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या देखे थे कि कोफिशिएंट का रिलेशन जीरोज के साथ निकालते टाइम हम देखे थे कि सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज मीन्स अल्फा बीटा गामा। उसका हम निकाले थे और फिर रिलेशन को वेरीफाई किए थे। यहाँ पे क्या है कि आपको जीरोज दिया हुआ है और उसके बेसिस पे आपको वह क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करके देना है। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना था, यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है। तो कुछ नहीं है, सिमिलरली वैसे ही हम उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, गिवन क्या है, सॉरी, गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है -7 और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आपको -14 दिया हुआ है। ठीक है, हमको इसके बेसिस पे अब सॉल्व करके देना है पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल निकाल के देना है। तो बस इसी स्टेप में हम इसको सॉल्व कर दें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, -b/a, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, c/a, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, -d/a। ठीक है, तो अगर हम इफ a इज इक्वल टू हम 1 मान ले, 2/1 कर दे, -7/1 और -14/1 कर दे, a इज इक्वल टू 1 मान ले, तो देन b इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, -2, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7 और d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -14 है, -d है तो यहाँ पे 14। a b c और d का वैल्यू निकल गया, आ गया। हमको क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट क्या पता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ठीक है, तो अब हम इसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax³ के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं x³ 1x³ या फिर x³ जो बोल लीजिए, प्लस bx² है, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2x² हो जाएगा, प्लस cx तो यहाँ पे माइनस है तो -7x हो जाएगा, और प्लस d मीन्स 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका क्यूबिक पोलिनोमियल निकल के आ गया, x³ -2x² -7x प्लस 14। अब इसके हम जीरोज को यदि हम देखें तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा मीन्स -b/a, तो -b/a मीन्स -2/1। ठीक है, तो -2/1 मीन्स आपका दिया हुआ क्या था, 2 दिया हुआ था, तो यहाँ पे -b/a, तो b आपका क्या है 2, तो यहाँ पे निकल के आ गया 2/1 2। फिर आपको c/a निकालना है, तो c आपको दिया हुआ है -7 और a क्या है 1, तो -7/1। d क्या होता है, d अल्फा बीटा गामा क्या होता है, -d/a, तो -14/1, तो ये आपका निकल के आ गया -14/1, जो कि यहाँ पे सॉल्व है। तो -14/1 आपका निकल के आ गया। अब यहाँ पे यह निकल के आ गया, यह आपका कोई क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। तो इसमें और कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस बैठाना है और आपका इक्वेशन बन के आ जाएगा, पोलिनोमियल बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यह आपका तीसरा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, तो अभी 2 क्वेश्चन और मैंने लिया है। एक है इफ़ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x³ -3x² + x + 1 आर a - b a और a 1 + b,
फाइंड ए एंड बी। यह एक क्वेश्चन है जिसमें आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसका जीरोज दिया हुआ है, आपको ए और बी निकाल के देना है उसको, ठीक है। दूसरा आपको ए और बी मीन्स आपको उसके जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को निकाल के देना है। दूसरा है इफ टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² माइनस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस √3 फाइंड अदर जीरोज। सिमिलर क्वेश्चन मैंने पहला सॉल्व किया था जिसमें √5/3 और -√5/3 जीरोज दिया हुआ था, दो अदर जीरोज को निकाल के देना था। उसी तरह इसमें एक दो जीरो दिया हुआ है, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 दिया हुआ है, आपको दो और इस पोलिनोमियल के जीरोज को निकाल के देना है, ठीक है। और पहले वाले क्वेश्चन में भी वैसे ही है कि आपको जीरोज दिया हुआ है, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया था, आपको बस उसका वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को जैसे ही हम उसके कोफिशिएंट को निकालेंगे और उसके रिलेशन को देखेंगे, तो उससे क्या होगा कि इसमें हमको इस ए और बी का वैल्यू यहाँ पे है छुपा हुआ, जो कि हमको यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यह दो क्वेश्चन एज अ होमवर्क हम इसको छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको अपने घर पे ट्राई कीजिए बनाने का। यदि कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यह आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करें और देखें कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि कोई दिक्कत है तो फिर उसको जाके जो भी वीडियो है उसमें जाके देखें कि कैसे हम सॉल्व किए हैं उसको, और फिर ट्राई करें उसको सॉल्व करने का। और फिर भी ना हो तो फिर आप उसको अगले वीडियो में तो हम उसके सॉल्यूशन को डालेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।